प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे जैसे कि गर्मियों का मौसम है और जिल्द के मसाइल जो हैं हमारे सामने आते रहते हैं और हमारा धूप में जाना तो ऑब्वियसली कम नहीं होता, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो होता है वो हम साथ साथ देते जाते हैं कि सनग्लो का इस्तेमाल जो है वो मस्ट एंड हर तरह से किया जाए। लेकिन ये बात समझाने के लिए बार बार आपको याद दहानी करवानी पड़ती है कि सनब्लॉक जो है वो लाजमी लगाएं और धूप में ज़्यादा जाने से परहेज़ करें। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। जो एक मेजर मसला आता है जैसे ही गर्मी आती है, बहुत सारे बच्चों में गर्मी के दाने, फिनसे फोड़े, फिनसियाँ फोड़े और साथ जो पित्त है मेजरली जो हमें बचपन में बहुत तंग करती थी और मुझे इसने बहुत सताया है, वो मुझे लगता है जैसे जैसे बड़े होते हैं ना शायद फिर वो वैसे वैसे कम होती जाती है। लेकिन बच्चों के साथ ये मसाइल जो है ना वो जूं के तू रहते हैं। इस हवाले से बात करेंगे बच्चों को इन मसाइल से कैसे दूर रख सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब हकीम मुजम्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब जो कि माहिर तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मैं आज आपसे फिर पूछना चाहूँगी क्योंकि आपके दोस्त के नाम पे ना हम अटक जाते हैं। अल्लाह ये इतना लंबा नाम रखने की क्यों, क्या ज़रूरत थी? क्यों दोस्त का नाम ऐड कराने की ज़रूरत ये अब थी? लग गया मेरे साथ और मेरी एक आदत है कि हम छोड़ते नहीं हैं किसी को जिसको साथ लगते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए और आहिस्ता आहिस्ता आसानी हो ही जाएगी। हाँ, आपके दोस्त को मैं ऐसे ही प्रमोट किए जाती हूँ जी ऐसे ही। उनको पता भी नहीं है। अच्छा सर, हम देखते हैं गर्मियों का मौसम आ गया, बहुत सारे बच्चों के साथ ना मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि मीठा खाने से बच्चे परहेज़ नहीं करते हैं, धूप में बाहर जाना होता है उन्होंने। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी उनकी ग़िज़ा में हम शामिल कर सकते हैं? उनका भी, बच्चों का भी खून गाढ़ा हो जाता है, उनके भी जिगर में गर्मी होती है, इस वजह से फिंसी फोड़े निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया सेहत पे बात करते करते। जो चीज़ें हमने बतानी होती हैं वो खुद ही बता देते हैं। बच्चों के साथ भी ये मसला रहता है। जी ज़ाहिर बात है, बच्चों के साथ तो ज़रूरी होता है। अल्लाह करीम का बहुत बड़ा हम पर एक फ़ज़ल है, मेहरबानी है कि उसने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम अता फ़रमाए हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे खित्ते हैं जहाँ पर एक ही मौसम मुसलसल रहता है, तो फिर उनका मिजाज उसी मौसम के हिसाब से ही जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो फिर जैसे ही उन पर कभी हल्की सी धूप, सर्दी वालों को थोड़ी सी धूप आए तो वो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन हाँ। हमारे मुल्क में हमारा जो खित्ता है अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया है, ये मौसम की तब्दीलियाँ लाता रहता है। हर मौसम में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, आसानियाँ आती हैं। गर्मियों का मौसम आता है, सर्दियों का आता है, बहार आती है, ख़िज़ां आती है। असल में सिर्फ होता यह है कि हमें ख़ुद को इन मौसमों के तगय्युरात के हिसाब से अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। अपने लिबास में तो हमें ले ही आते हैं, हम ग़िज़ा को तब्दील करते करते थोड़ा टाइम लगा देते हैं या बड़ी जल्दी हम खुद को चेंज कर लेते हैं। मतलब अभी गर्मी शुरू नहीं हुई तो ठंडे मशरूबात शुरू हो जाते हैं। अभी गर्मी इतनी शिद्दत से शुरू नहीं हुई तो हम AC जो है वो अपना 25, 22, 21 तक ले जाते हैं। आपने लगाना शुरू कर दिया ऐसी? बहुत कम अभी नहीं है। ऑफिस में भी बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, गाड़ी में भी कम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब अभी उसकी ज़रूरत उस हिसाब से नहीं पड़ रही है, लेकिन हम चाहते हैं बस गर्मी आ गई है तो फौरी तौर पर जिस मर्जी चीज़ का आदी बना लिया जाता है, उस हिसाब से होता है। अब ये देखें कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे हम सांस ले रहे होते हैं, ये ऐसी इधर हमें रूम में तो ठंडक दे रहा है, लेकिन इसका आउटर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से कौन सी हवा निकल रही है? वहाँ से गर्म हवा निकल रही है बाहर। वही कितनी तादाद में आउटर जो हैं वो बाहर लगे हुए हैं और वो उस हवा में गर्म हवा शामिल कर रहे हैं जो पहले से ही गर्म है, जो पहले से ही लू टाइप बनी हुई है, जो पहले से ही शिद्दत बन गई हुई है। जो गर्मी दाने होते हैं, पित्त दाने होते हैं, या बहुत ज़्यादा रैश बन जाते हैं, अचानक से एलर्जी बन जाती है, इनका जो बेसिक बुनियादी सबब होता है, एक तो ये होता है कि गर्मी की शिद्दत के साथ हमारे जिस्म में पानी की कमी जब लाहक होती है। जब पानी की कमी आ जाती है तो फिर हमारे जिस्म का वो वाला मॉइस्चर जो जिल्द के अंदरूनी हिस्से में होना होता है वो ही ख़राब पानी की शक्ल में, दानों की शक्ल में बाहर नमूदार हो जाता है। वो फिर पित्तनुमा दाने बन जाते हैं। ये पुराने दौर में ख़ुद ब खुद ठीक हो जाया करते थे। एक दिन निकलती, अगले दिन लस्सी वगैरह पीते, ठंडा कोई मशरूबात बना के। एक तुख़्म मलंगा होती थी, हमारे घर वाले जो है वो बना के देते थे, तुख़्म मलंगा। अब तो वो पता नहीं उसमें क्या क्या शरबत और क्या क्या रंग डाल के उसको ख़राब कर दिया जाता है। वो अकेली ही चीज़ें चंद और चंद, बल्कि पित्त तो चाटी की लस्सी से सही हो जाती थी। अब हमें ढूंढनी पड़ती है कि चाटी की लस्सी हमें कहाँ से मिलेगी। हाँ, कड़ी बनाने के लिए हम लस्सी के साथ भी ना थोड़ी बेपरवाही करते हैं। हम दही को ख़राब करते हैं तो समझते हैं ये लस्सी बन गई है, हालांकि ये लस्सी नहीं होती है। तो जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हो
सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने सर को ढांप के रखना चाहिए। ये सबसे पहला इलाज है। पित्त, दाने और जितने भी जिल्द के मसाइल हैं उनसे बचने के लिए सर को ढांप के रखना चाहिए। और सबसे पहले हमें जो हम चुस्त और फिटिंग वाले लिबास पहनने के आदी हो चुके हुए हैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। ज़रा थोड़ा सा खुली कैफियत वाला लिबास रखना चाहिए ताकि जब गर्मी में पसीने की ज़्यादती होती है, फिर उसके अंदर अतिबा इकराम ने एक बड़ा आसानी वाला निज़ाम रखा हुआ है कि आप कोशिश करें कि गर्मी में सूती लिबास पहने, सिल्की लिबास ना पहने, रेशमी लिबास ना पहने, सूती लिबास पहने ताकि उसके साथ पसीना आए भी तो वो आपके जिस्म के अंदर रैश ना बना सके। ये चंद एक बुनियादी एहतियात हैं, इनको हम करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम ऐसे करना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगा देते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसमें कोई छूट तो नहीं होती है? बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चे को है उससे दूसरे बच्चे को, या बहुत सारे बच्चों को ये दाने वगैरह बनते रहते हैं गर्मियों के ना, ऐसे भी होता है? इस्लाम में छूती बीमारी का कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो फिर जरासीम तो एक तरह से होते जी हैं ना? वो होता है, सेपरेट हो जाना वो एक और चीज़ होती है। मतलब अगर एक बच्चे को एक से लग गया तो जिस बच्चे से दूसरे को लगा उसको कहाँ से लगा, सवाल ये पैदा हो जाता है कि उसको कहाँ से लगा। कहीं से पैदा हुआ, बना। वो देखें, सारी चीज़ मैंने एक अर्ज़ ये करनी है। हमने अभी जैसे ये गर्मियाँ शुरू हुई तो बच्चे पानी की बोतल लेके जाते हैं स्कूल में, ठीक है, और हम बड़ी खूबसूरत किस्म की बोतलें ख़रीदते हैं कि इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठंडा रहे। लेकिन हमने कभी नोट नहीं किया कि जब वो बच्चा हमारा घर वापस आ रहा है तो जब हम बोतल का वो ढक्कन खोलते हैं उसमें कोई स्मेल तो नहीं बन रही है, उसमें कोई ताफुन तो नहीं बन रहा है, कोई बदबू तो नहीं आ रही है। वो हम पानी ठंडा रखने की शक्ल में उसमें कोई जरासीम ऐसे तो नहीं पैदा कर रहे हैं। उस तरह का पानी इस्तेमाल करने से भी फौरी तौर पर जो है वो रैश बन जाते हैं। यानी हमें पानी की बोतल को भी रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ करना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए। ये मैंने कुछ नोट किया पिछले कुछ दिनों में कि बच्चे कुछ ऐसे रैश वाले आए तो मैंने उनसे फिर पूछा, फिर वो बोतल चेक की तो उसमें स्मेल आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं समझ कि जब बोतल ओपन करते हैं ना तो लेस जी एक बनती है, उसमें बन जाती है। और वो हम समझते हैं कि ये ज़्यादा देर ठंडा रह रहा है, लेकिन वो बोतल के अंदर इतनी वो अच्छी अफादियत वाली नहीं होती है कि उसके साथ जो है वो उसको सेव कर सके। एक ये चीज़ देखनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बच्चे को घर का खाना दे के भेजें, यानी बच्चा अगर टिफ़िन घर से लेके जाए और आप समझें कि ये घर वाला खाना जिस टिफ़िन में हम भेज रहे हैं वो इसको तरोताज़ा रख सकता है, क्या उस टिफ़िन के अंदर ही तो कोई बदबूदार पसीना पैदा नहीं हो रहा है जिसके इस्तेमाल करने के साथ भी फौरी तौर पर रिएक्शन हो सकता है और बच्चों में जिल्द के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तीसरी बात ये होती है, ये अभी हम सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़ों की बात तो फिर उसके बाद ही है। तीसरी बात ये होती है कि जब हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो कुछ माओं की आदत होती है, वो तेल से चौपड़ देते हैं सिर उनका सारे का सारा, इतना तेल लगा देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नमी फील होती है। हालांकि इस मौसम में बड़ा महदूद किस्म का मॉइस्चर देना चाहिए ताकि अगर बच्चा बाहर में जाए तो वो गर्द गुबार सारा चिपक ना जाए, उसकी जिल्द पर ना चिपक जाए। और अगर कोशिश की जाए कि बच्चा जब घर से निकलने के बाद दोबारा घर वापस आए तो सबसे पहले उसको ताज़ा पानी से गुस्ल दे दिया जाए ताकि इस तरह से जरासीम से बचा जा सके और जल्दी अमराज से निजात हासिल की जा सके। बिल्कुल इस तरह से, यानी कि हम कंक्लूड इस बात से कर सकते हैं कि हाइजीन का बहुत सारा ख्याल रखा जाए और जो भी मसाइल जैसे शुरू होते हैं गर्मियाँ, फौरी तौर पर उन चीज़ों का इस्तेमाल ना कर लिया जाए जो बेहद गर्मी होती है उन चीज़ों के लिए होता है। अच्छा सर, हम देखते हैं जैसे आपने ये बड़ा अच्छे तरीके से कंक्लूड कर दिया ये सब चीज़ें। हम बात करें तो तुख मलंगा और गूंद कतीरा इन सब चीज़ों की, और ये गर्मियों का नायाब तोहफा होता है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो शरबत, जिन शरबतों में हम इनको मिला कर देते हैं, जैसे आपने कहा उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, फूड कलर्स होते हैं, तो कौन से ऐसे शरबत हैं बच्चों को जिनमें हम वो मिलाकर उनको स्कूल बोटल्स या घर वगैरह में उनको दे सकें? बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। वैसे वो शरबत वाला मैं नुस्खा मैं वैसे बता देता हूँ, लाया मैं कोई और दो चीज़ें हैं। एक पंसारी से मिलती है बी दाना के नाम से, एक बीज मिलता है बी दाना, हाँ जी, बहुत ही अफादियत वाला ये बीज है जो गर्मियों के अंदर हमें बहुत सारा फ़ायदा दे सकता है। सरदाई सुनी होगी आपने? बिल्कुल। सरदाई इतना अच्छा तोहफ़ा है बच्चों के लिए।
आप हर तरह के शरबत छुड़वा के अपने बच्चों को सरदाई पर लगवा दें, इंशाल्लाह बच्चों की नज़र भी तेज़ हो जाएगी, बच्चों का दिमाग भी तेज़ हो जाएगा और उनके जिस्म में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है वो भी उससे ख़त्म हो जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत होती है, अगर वो सुबह उठकर कर ली जाए तो वाकई भी गर्मियों का बेहतरीन जो है ना, वही सीजनल इफेक्ट्स यही हैं जो आपने अपने बच्चों और को मैं इससे भी आसान चीज़ अगर बता दूँ, इससे भी आसान चीज़ ये है कि मिट्टी का जग लें, जो मिट्टी का बना हुआ जग हो, उसमें पानी रख दें, वो वाला पानी अपने बच्चे को पिलाना शुरू कर दें, वो हर तरह के शरबत से बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, अनाब का शरबत भी होता है जो हम घर बना सकते हैं, वो भी उनाब मैं लाया हूँ, उनाब को ही रात को भिगो के जो है वो आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखें, ये एक वक्त के साथ साथ ना हम इन चीज़ों से पीछे हट गए हैं। हमारी जो बड़े थे वो इन सब चीज़ों के वो खुद ही से माहिर थे, उनाब के शरबत बना लेते थे, अरक निकाल लेते थे, शरबत खुद तैयार कर लेते थे। आज हमारे घर में इतना टाइम नहीं है, हम मोबाइल का पासवर्ड खुद चेंज कर लेते हैं, रिस्टोर फैक्ट्री सारा कुछ खुद कर लेते हैं, गेमें डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन कर लेते हैं, ये सारी हमें जांच आ गई है। लेकिन घर के अंदर सरदाई कैसे बनानी है ये माओ को नहीं पता है। मुझे आती है, मेरी अम्मी को भी आती है। आपकी अम्मी को आती है, माशाल्लाह, उससे आपकी तरफ चली गई। जो आते हैं वो तो खुशकिस्मत हैं, अगर नहीं आती है तो वो सीखना चाहिए ताकि बच्चों को इन चीज़ों से बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। हमारे पास नुस्खे में क्या चीज़ें मौजूद हैं? एहराज भाई कह रहे हैं हमें भी पहलाई जाए। अभी मैंने बड़े नाराज ना हो जाएं कि अगर बड़ों को पित्त निकल जाए तो वो क्या करें, उनके बड़ों साथ को ज्यादा मसला है, जिनका वेट गेन है ना जी, जिनका मोटापा ज्यादा है उनको मसला ज्यादा हो जाता है। अंडर आर्म्स में जो है वो ज्यादा होता है, क्या कहते हैं, जैसे लागा कहते हैं, वो लग जाता है, वो लाइंस आ जाती हैं, ये बड़ा मसला है उनके साथ भी। हम दो गलतियां करते हैं, हमारी सर्दियां गीज़र के साथ गुजर जाती हैं, हमारी गर्मियां एसी के साथ गुजर जाती हैं। तो और क्या करें ना, यही तो चीज़ें हैं। अगर ये और ये दोनों चीज़ें हमारे जिस्म पर इतना ज़्यादा बोझ बना चुकी हैं कि ये सारी बीमारियां इन दोनों वजह से मैं समझता हूँ कि ये आ रही हैं। सर्दियों में आपको मेरा ख्याल में अगर पूछूं कि कितना अरसा पहले आप ताज़ा मोटर चला के पानी से गुसल किया होगा, नहाए होगा? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। तो सेहत की अलामत ये है कि ताज़ा पानी के साथ गुसल किया जाए, नहाया जाए। उसके साथ एक हदीस शरीफ मेरे ज़हन में आ रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के घर के बाहर एक नहर जारी हो, नहर चल रही हो, तो आप क्या समझते हैं कि उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह सकती है कि अगर वो नहर के अंदर जो है वो बार बार जो है वो ख़ुद को गुसल देता है तो कोई मैल कुचैल रह जाएगी? तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल, जिसके घर के बाहर नहर है वो कैसे मैल कुचैल वाला रह सकता है? तो आपने फरमाया दिन में 5 वक्त नमाज जो है ना वो ऐसे ही है कि जैसे आपके लिए एक नहर जारी है। जो आदमी 5 वक्त नमाज अदा कर लेता है वो ऐसे उसके गुनाह साफ़ हो जाते हैं जैसे नहाने से जिस्म की सारी आलूदगी ख़त्म हो जाती है। मतलब क्या है, 5 मरतबा चेहरा धोना पड़ेगा, 5 मरतबा सर का मसा करना पड़ेगा, 5 मरतबा कुल्ली करनी पड़ेगी, 5 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा, 5 मरतबा पूरे जिस्म के उन अज़ा। और ये वज़ू को कभी थोड़ा सा फुर्सत निकाल के सोचिएगा, वज़ू उन चीज़ों के धोने का हुक्म है जो बाहर होती हैं, ज़ाहिर होती हैं, जिन पर आलूदगी जमी होती है, जिन पर गंदगी जमने का खदशा होता है। तो हमारे मज़हब ने उनकी सफाई का एक निज़ाम हमें दिया हुआ है। आप वज़ू ही एहतमाम के साथ करना शुरू कर दें, आपको पित्त निकलेगी नहीं, दाने निकलेंगे नहीं अल्लाह के फजल करम के साथ। लेकिन दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है, दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना है और नुस्खे की तरफ हम ऑब्वियसली आएंगे। आप हमें बताएंगे आप हमारे लिए क्या नुस्खा लेकर आए हैं इन सब जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए? एक घर में हमारी जो बड़ियाँ होती हैं वो फौरी तौर पर पित्त निकलती है तो एक प्रिकली हीट पाउडर ढूंढती हैं, उससे कहते हैं ज़्यादा निकल आती है जी। वो अगर वो केमिकलाइज होगा तो फिर उससे ज़्यादा नुकसान होगा। एक मैं देसी सादा हर्बल जो पाउडर है जो घर में सारे आसानी से बना सकते हैं, वो मैं एक नुस्खा नाजरीन की खिदमत में आपकी वसातत से पेश करता हूँ। ये बना के घर रख लें। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हम पाउडर का नुस्खा दे रहे हैं। पाउडर हमने बाजार से लिया है जी, ये आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा आसान है। कोई सा भी आप किसी जनरल स्टोर के पास जाएं और उससे कहें कि ऐसा मुझे पाउडर दे जिसमें खुशबू कम है, मतलब खुशबू लाइट हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, वो पाउडर ख़रीद लें, सादा पाउडर। और ये वाली 2 चीज़ें, ये क्या है? ये मेंथोल सुना होगा आपने? जी जी, ये असल मेंथोल है। इसको हम तिब्बी ज़ुबान में भी मेंथोल ही बोलते हैं। तिब्बी ज़ुबान में ये हम रोज़ाना जो सलाद में खाते हैं ना पुदीना, ये उसका सत होता है। पुदीना सत इसको जी, सत पुदीना भी इसको कहते हैं। मेंथोल भी इसको कहते हैं।
जोहर निकाला जाता है ये पुदीने का। देखें पुदीना किस किस जगह पे हमें कौन कौन सी नौइयत के फ़ायदे देता है। हम तो सिर्फ उसको सलाद के लिए रखा हुआ है। ये 7 पुदीना है, ये आपने ले लेना है 20 ग्राम। और ये शायद मैं नाम बोलूँ तो आपको कोई चीज़ ख़ास याद आ जाएगी। ये है काफूर। ये हमारे घरों में इसका नाम सिर्फ फौतगी पर ही लिया जाता है कि काफूर की टिक्कियाँ मंगा लें, हमने ये करना है। ये बहुत अफादियत वाली चीज़ है और बहुत सारे तिब्बी इसके ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं। बहरहाल अभी उसकी मैं तरफ नहीं जाता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये काफूर है, ये आपने ले लेना है 20 ग्राम, ये ले लेना है और 20 ग्राम ही मेंथोल ले लेना है, 7 पुदीना। इन दोनों को आपने मिक्स करके एक शीशे के बर्तन में रख देना है 10 मिनट तक। ये दोनों जब आप रखेंगे ये पानी बन जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, पानी बन जाएगा। कोई भी सादा पाउडर लेके ये मैं सादा पाउडर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पाउडर बनाने वाली तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो बोरिक एसिड वगैरह चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। कोई सादा पाउडर जो है उतना रिफाइंड भी नहीं होगा, तो कोई सादा पाउडर जो आम तौर पर मिलने वाला है वो ले लें। और 1 डब्बी इतने साइज़ की ये वाले पाउडर की, पाउडर हमारे लिए है। हाँ जी, ये पाउडर है, ये ठंडा ठंडा पाउडर है। ये समझें कि एसी लगा हुआ होगा इंशाल्लाह। इतनी आपने ले लेनी है पाउडर की शीशी। इसके अंदर आपने 20-20 ग्राम इनको जो मिक्स किया होगा, जो पानी बन गया होगा, वो इसको मिक्स कर देना है आपने और वो अच्छी तरह हाथ के साथ मसल के रख लें। बस आपका पाउडर तैयार है। बस बिल्कुल जी, प्रिकली हॉट पाउडर आपका बिल्कुल तैयार है और आप आसानी के साथ घर में जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत बेहतरीन नुस्खा है, जिससे ठंडक भी मिलती जाएगी। वो एक होता है ना, ठंडक मिल जाए, उस टाइम इतनी उसमें से हरारत निकल रही होती है, खारिश हो रही होती है जी, इससे पित्त फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। गर्मी दाने, रैश, एलर्जी जो हो रही होती है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाते हैं। और एक नुस्खा इसके साथ है ये 3 चीज़ों का। ओके, शतूत, इसको कहते हैं मुंडी बूटी। अच्छा जी, मुंडी बूटी। ओके जी, इसके ले लेने हैं 5 दाने। ये वैसे भी जितने भी जिल्द के अमराज हैं उन पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन ये फ़िल वक्त जो खून में ख़राबी आ रही है उसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। 5 दाने इसके ले लेने हैं आपने मुंडी बूटी के। और इसके साथ आपने लेना है तुख्मे कासनी। ओके, आजकल खेतों में इतनी कासनी हुई है, जो गाँव में लोग रहते हैं, जिन को इसकी अफादियत का पता है वो आज से ही इसको निकाल के सेव कर लें। ये आगे सर्दियों में बड़ा फ़ायदा देने वाली है। तुख्मे कासनी लेने हैं आपने, ये आधा चम्मच लेने हैं। और इसके साथ आपने लेने हैं उनाब, जिसको आप याद कर रहे थे, उनाब। ये बहुत बेहतरीन है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। ये उनाब ले लेने हैं आपने। इसके आपने 5 दाने ले लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को रात को मिट्टी का एक बर्तन लेके पानी का 1 गिलास के बराबर उसमें इनको भिगो देना है। सुबह उठ के इनको अच्छी तरह से मसल के निचोड़ के ये पानी पीना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ इंशाअल्लाह बफज़ल ताला पुरानी से पुरानी खारिश, एलर्जी, हत्ता कि एक्जिमा टैब भी खारिश इससे ठीक हो जाती है। बहुत बेहतरीन, और ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। जैसे उनाब की बात की, और ये तुख्मे कासनी जो है ये मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और ये आपके जितने भी निशान वगैरह हैं वो भी दूर कर देता है, दाने वगैरह, दाग धब्बे सारे इससे सही हो जाते हैं। और ये काफ़ी हद तक बेहतर होता है। इसको हम दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे। जी, ये एक चीज़ है मुंडी बूटी। इसके आप 3 दाने भिगो लें, 5 दाने भिगो लें, मतलब वो अपनी कैफियत के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। जितनी मिकदार इसकी हो उतने ही दाने जो हैं वो आप उनाब के ले लें। 5 दाने इसके ले लें उनाब, और आधा चम्मच जो है वो आपने तुख्मे कासनी ले लेने हैं। इनको रात को मिट्टी का एक बर्तन ले लें, पानी 1 गिलास के बराबर हो, उसमें इनको भिगो दें और सुबह उठ के इनको मल के अच्छी तरह से निचोड़ के वो पानी निकाल के पीना शुरू कर दें। इस दौरान आपने गोश्त कम खाना है, इस दौरान आपने बेकरी वाली चीज़ें कम खानी है, इस दौरान आपने कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीनी है, मिर्च मसाले बिल्कुल कम इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ज़्यादा तोहफे की शक्ल में अर्ज़ कर देता हूँ। गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए कद्दू शीफ के सालन से अच्छा कोई ग़िज़ा नहीं है। अब कद्दू शीफ का इस्तेमाल हफ्ते में 2-3 बार करें और इसको स्टीम करके पकाएं। रायता बना लें उसका। जी, रायता इसका बना लें, लेकिन इसको स्टीम करके पकाएं, पानी लगा के ना पकाएं या इसको भूनें नहीं, इसको स्टीम करके पकाएं और प्याज के बगैर पकाएं।
यानी इसको अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर मिला के पकाएं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर जो है वो पानी की कमी को जल्दी पूरा कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे जो पाउडर वाला नुस्खा है ना, वो मुझे जी। अब तक का बेहतरीन नुस्खा जो है ना, वो मुझे ये लगा है। जी। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं हमेशा अपने लिए ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह से मौसम काफ़ी गर्म आ गया है, इस तरह हमारे मिजाज में भी काफ़ी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है, तलखियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। और इन सब को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है हमें मुस्बत हो जाना चाहिए। बदगुमानियों से बिल्कुल ही ख़ुद को जो है वो पाक कर लेना चाहिए। अच्छा गुमान रख के किसी की बात सुननी चाहिए। हम अच्छा गुमान रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ज़रूर आसानियाँ फरमाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए।